मतलब जो हाँ, वो अपनी जॉब रिजाइन करके जॉब छोड़ के वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। हाँ। वरना लंदन में जॉब कार्यरत थे वो, वहाँ से आके फिर उन्होंने देखा कि गांव में नशे पते भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल बहुत ख़राब हो रखी है। तो उससे 100 में से भी एक बचेगा तो हम बहुत बचा लेंगे। तो कमाल की बात है कि लंदन से नौकरी छोड़ के वो आए और यहाँ उन्होंने जो है अखाड़े में सहयोग दिया, अपना अखाड़ा यहाँ पे बनाया। बहुत शानदार स्टोरी है। मिलेंगे भाई साहब से जरा एक बार। एक्चुअली में इंग्लैंड में सन 2010 में चला गया था और वहाँ से 5 साल मैंने जॉब की न्यू लुक कंपनी में। वहाँ से आने के बाद मैंने गांव आया तो मैंने गांव का माहौल देखा। तो गांव का माहौल काफ़ी नशे पते का और हमारी तरफ का जो क्षेत्र है उसमें जो खेल की व्यवस्था है, जो स्पोर्ट्स है, वो उसके मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे MP MLAs खाली वोट बैंक समझते हैं हमारे गाँवों को, और इस तरह की कोई भी ना तो कोई स्टेडियम की सुविधा है, ना कोई कोचेस की सुविधा है, ना कोई इस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो मैंने ये सब सोच के कि स्कूल्स तो दुनिया खोलती है पढ़ाने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य का स्तर धीरे धीरे बहुत नीचे चला गया है। और मेरा छोटा भाई था कृष्ण पहलवान, जिसको हमने महर सिंह अखाड़े में पहलवानी करवाई, उसका नेशनल में गोल्ड था और हरियाणा कुमार रहा है। मिट्टी में भी उसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पे, उसको काफ़ी अच्छा सम्मान मिलता है मैट की कुश्ती की वजह से। तो हमने अपनी खुद की ये 25 एकड़ ज़मीन मेरे दादाजी श्री छिद्दी पहलवान जी की थी, जिनमें से उनका सपना था ये कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो, पहलवान लड़ें, अखाड़ा हो, अच्छा मिट्टी का हो और यहाँ से बच्चे निकलें। और दुर्भाग्य देखिए कि जो कुश्ती कला है वो हमारे क्षेत्र से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि बलदाऊ जी जो थे कृष्ण भगवान के जो मैं रोकूंगा आपको जी क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। जी तो जब ये बात आती है कि कुश्ती की जो मतलब साक्ष्य है, प्रमाण है, जी। वो इन्हीं क्षेत्र से मिलते हैं, सबसे पुराने जो है। तो जो बलदाऊ जी थे और कृष्ण जी थे, तो जो बलदाऊ जी थे उन्होंने ही ये मल्ल विद्या का स्टार्टिंग किया था। भीम और दुर्योधन उनके चेले बने और वो चीज़ आगे बढ़ी। लेकिन दुर्भाग्य आप मानिए कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे नौकरी और पहलवानी में इंटरनेशनल मेडल्स जिसके हैं वो हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और यूपी जो हमारा क्षेत्र है, खासकर जो ये मथुरा क्षेत्र है, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमने कई बार MP MLA से मिलने की कोशिश की कि भाई ऐसे ऐसे हम जमीन तो अपनी दे सकते हैं, इसका अगर आप मूल्यवान करो तो 1.5-2 करोड़ की ज़मीन है ये। लेकिन उसके हिसाब से ना तो कोई आता है, और अगर कोई आने की इच्छा जाहिर करेगा तो पूछेंगे कि भाई हमारा स्वागत कितने से किया जाएगा। तो थोड़ा उल्टा है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि बच्चों के लिए ये करो, बच्चों के लिए वो करो। हमारा जो क्षेत्र है वो खाली वोट बैंक बन के मात्र रह गया है। इस चीज़ का ना तो मुझे ये कहते हुए खेद होता है कि हमारे गाँव में बुजुर्ग या नौजवान साथी इस चीज़ को कभी भी प्रेशराइज नहीं करते उनके ऊपर कि भाई हमारे में क्या कमी है ऐसी कि हमें तुम खेल का मैदान नहीं दे सकते या खेलने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। मैंने वहाँ से आके जितना मेरे से बना, जितना मैंने पैसा कमाया, इसलिए मैंने यहाँ पे सब लगाया। अब फिर दूसरी बात आती है कोचेस वगैरह की। अगर आप यहाँ नहीं रहते हो, कोचेस वगैरह के हाथ में इस चीज़ को डाल देते हो, तो आजकल राजनीति बहुत है और वो चीज़ मतलब उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती। ये हमारा एक मेन कारण है कि कोचेस वगैरह वैसे हम बुला लेते हैं, जैसे आपको बुला लिया, और जो हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा जानते हैं। वैसे तो मैंने अपने कृष्ण भाई की महर सिंह अखाड़े में 10 ईयर्स उसके साथ रह के पहलवानी करवाई। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ के जो कैंप्स थे, जो मैट के कैंप्स थे, हाँ, तो मैं रेगुलर वहाँ पे 5 साल उनमें प्रशिक्षण उनमें लिया है बाकायदा। तो मैं हर चीज़ को अच्छी तरह से डाइट्स और जो भी गेम्स की जितनी भी टेक्निक्स हैं सब जानकारी में रखता हूँ, और उसी हिसाब से मैं इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। तो राकेश भाई, इन्होंने अपने छोटे भाई को महर सिंह गुरुजी के अखाड़े में पहलवानी कराई, मतलब बाहर भी गए, वहाँ भी पहलवानी से जुड़े रहे, जब वापस आए तो भी जुड़े रहे। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कुश्ती जगत की तरफ से आपका, कि आपने ज़मीन का जो हिस्सा, बहुत ज़मीन के लिए कितना लड़ाई या झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आपने मतलब अखाड़ा बनाया उसमें सबके लिए। और ये बच्चे जो तैयार किए, जो ये नई फौज जो तैयार हो रही है आज,
ये आपकी मेहनत का फल है। नहीं जी, आपको देखो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे की तरफ से। जी हमारे दादाजी थे, उनकी ये इच्छा थी और उनकी ये जमीन है सर, हमने तो इसमें कुछ खरीदा नहीं है। 25 एकड़ जमीन है, उनकी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो यहाँ पे। अच्छा। तो उनके सपने के लिए हम, आप ये देख लीजिए कि हमने ये नींव एक तरह से रखी है। अब देखते हैं जितना हम में दम होगा या जितना हम कर सकते हैं, जितना हम सपोर्ट करते हैं। जैसे कि जो गरीब बच्चा होता है, हमारे यहाँ पे गरीब बच्चे भी हैं जो जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती खर्चा, उनको हम यहाँ पे रखते हैं और अपना खर्चे पे उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उसी बात पे मैं आना चाहता कि आपने तो समाज के लिए इतना करा, समाज कितना आपके साथ आगे आ रहा है यहाँ का? सर समाज की आप पूछो तो यहाँ का जो एरिया है, वो मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे स्पोर्ट्स में या खेल भावना में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों की सोच, राजनीति ने इस तरह से गर्दन घोट ली है कि एक वोट बैंक के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ये हमारा जो भविष्य, अच्छा कुश्ती का आधुनिकीकरण हो चुका है। जैसे कि पहले पहलवानी थी, मिट्टी में दाव पेच लगाते थे लोग, और मिट्टी में जब दाव पेच लगाते थे तो नौकरी नहीं मिल पाती थी। तो वो कोई बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन हमारे क्षेत्र की अभी भी वही सोच है। जबकि मैं आपको काउंट करा सकता हूँ, जितने भी दिल्ली और हरियाणा के जितने भी अखाड़े हैं, उनमें से हर अखाड़े में से कोई डीएसपी है, कोई इंस्पेक्टर है। आप तो भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। अब मतलब पहलवानी की तरफ से मेडल भी आ रहे हैं, मेडल और नौकरियां भी मिल रही हैं। जी पहले हम सोचते थे कि भाई ओलंपिक में मेडल नहीं आ सकता। वो भी हमारे जो सुशील कुमार पहलवान जी हैं, उन्होंने उसका दरवाजा खोल दिया कि आओ मेरे मित्रों, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये टेक्निक्स आपको लगानी पड़ेंगी, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हर किसी को तो नौकरी नहीं दे सकते। जी लेकिन मैंने देखा जैसे यूनिवर्सिटी होती है, जी तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सबके वहाँ पे टेबल लगी होती है, भाई किसी का मेडल है तुरंत। जी अब तो हमारे यूपी सरकार में भी वैसे पॉलिसी है जी। यूपी सरकार में जो फर्स्ट आता है स्टेट की तरफ से, उसको भी नौकरी है। तो लोगों को ये पता नहीं है, यहाँ के लोगों को, कि इससे नौकरी भी मिलती है। मेरा दोस्त है, उनके लड़की दिव्या सेन जो है, उनको मेडल से काकरा अवार्ड मिला। जी अब वो 50,000 रुपए मतलब हर महीने यूपी गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, कुछ की पॉलिसी है। जी तो मतलब थोड़ा सा चेंज किया है गवर्नमेंट ने, पहलवानों की तरफ देखा है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के जो MP MLA है ना सर, उनकी वजह से हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ, क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं है। उनकी भीड़ में रुचि है, पॉलिटिक्स में रुचि है, एक दूसरे को लड़वाने भिड़वाने में ज्यादा खुश है, इन चीजों को बढ़ाने में खुश नहीं है। जबकि हमारे क्षेत्र का टैलेंट इतना अच्छा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आमिर कौन है बच्चा? आमिर भाई इधर आओ, हटो बेटा, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा बेटा पीछे आ जाओ। ये देखिए, ये पहलवान है मेरे पास, ये बढ़िया पहलवान लग रहा है एकदम। ये इसको 2 इयर्स हुए मात्र। अच्छा। और इसकी 17 साल उम्र है, और 2 साल में हमने इसको तैयार किया है। तो जरा आमिर से बात कर लेते हैं। जी बेटा तुम्हारा नाम है आमिर है? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, इधर आसपास ही गाँव है। अच्छा, तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 17 साल उम्र। अच्छा, तो मतलब कैसे लगा कि पहलवानी करनी है? जी मेरी माँ का सपना था। अच्छा, मदर चाहती थी पहलवानी करें। मैं ताली बजाता हूँ एक बार। ऐसी माएँ बहुत कम है जो चाहती है उनके बच्चे पहलवान बने। अच्छा, तो मतलब फिर उसके बाद आपको गुरु जी ने देखा? हाँ जी, पहले मैं स्कूल में क्या करता था, फिर वहाँ से मुझे तभी अखाड़ा खुला तो मैंने इसकी सुविधा ली। अच्छा, तो मतलब अब आजकल क्या हिसाब किताब है, कैसे मतलब क्या मेहनत कर रहे हो? जितनी ट्रेनिंग कर रहे हो आप बताओ सुबह से लेके शाम? जी सुबह तो 1000 उठावाटी मारता हूँ। 1000 उठा रहे? कमाल है। अच्छा, फिर डंबल करता हूँ और रस्सा करते हैं। रस्सा भी होता है, डंबल भी होता है, मतलब ये मेहनत है सुबह की। अच्छा, शाम को जोर करते हैं जी 1 घंटे मट्टी में। तो अच्छा, 1 घंटे? हाँ जी। अच्छा, मैट पे? और मैट पे भी? मैट पे भी करते हैं। अच्छा, तो कभी मैट पे मिट्टी पे ऐसे बदलता रहता है? हाँ जी। अच्छा, और खाना पीना? खाना पीना सुबह तो बादाम लेते हैं मेहनत करके। अच्छा, फिर जो बादाम अभी हम देख रहे थे ना घुट रहे हैं, वो वाले बादाम पहलवान को मेन डाइट होती है। अच्छा, फिर हलवा खाते हैं जी। अच्छा, हलवे के बाद रोटी खाते हैं, फिर रोटी के बाद दोपहर में दूध दलिया लेते हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है जी। हाँ, किसान। देखो किसान का बेटा है, और मतलब इतना खाना होता है पहलवान को कि यही बिक जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि समाज अगर इतना बेहतरीन 17 साल का लड़का, बिल्कुल हम अजय पहलवान को देखते ना, जब वो भी ऐसे ही था। हाँ, मैं भी बचपन से देख रहा हूँ उसको, तो बहुत अच्छा पहलवान है। उसने देखो पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया। और हमारे क्षेत्र में थोड़ा एक चीज से, और हमारा क्षेत्र जो जिस चीज से पिछड़ा हुआ है, वैसे बच्चे तो और भी बहुत है, मैंने आमिर को इसलिए बुलाया कि हिंदू मुसलमान पे झगड़े
कर रहे हैं लोग, हाँ, धर्म को आपस में बांट रहे हैं, लेकिन मेरे इस अखाड़े पे हर धर्म का, हर जात का बच्चा है और मैं सबको बिल्कुल बराबर का ट्रीट करता हूँ और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि मेरे पास पहलवान है, जात नहीं है। हमारे गुरुजी जिस तरह हमारा शमशाद पहलवान है, आधे मतलब पहलवान जी में जी कोई जी, जात होती नहीं शमशाद है। बच्चा पहलवान है। हाँ, हमारे कृष्ण कुमार के साथ उसकी 2-3 बार बाउट हो चुकी है। अच्छा, अच्छा। जो कृष्ण पहलवान है, अच्छा, इनके साथ। हाँ, इनके साथ 2-3 बार दंगलों में बाउट हो चुकी तो मतलब सब मतलब ये तो गुरुजी की कृपा है और जी, जी, जी। बाकी क्या कहते हैं सब, ये तो अखाड़े में कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है, हम इस चीज को फॉलो करते हैं। तो बहुत बढ़िया पहलवान जी ने बताया। एक और बच्चा था जो बड़ा फिटनेस है। हाँ भाई, मथुरा